वाला मामला गुरुग्राम में घटा है। क्या वो वह पूरी कहानी? एक पिता ने अपनी ही चहेती बेटी को मौत के गले उतार दिया। क्या है पूरा मामला? किस तरीके से एक मशहूर जो टेनिस खिलाड़ी 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव जिसका नाम है, गुरुग्राम की रहने वाली थी, एक टेनिस एकेडमी खोल रही थी। किस तरीके से आज दिन दिहाड़े पिता ने सुबह 10:30 बजे तो उसको मौत के गले उतार दिया। क्या है पूरा मामला? किस तरीके से उसको देखते हैं? नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आज आपको दिल दहलाने वाला पूरा मामला अपनी खबर में दिखाऊंगा। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं पूरी कहानी। राधिका यादव, जिन्होंने 4 नवंबर 2024 को आईटीएफ महिला डबल्स में 113वीं रैंक हासिल की और हरियाणा में 5वें स्थान पर रही, एक ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने कंधे की चोट के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वह बच्चों को खेल की बारीकियां सिखाती थी। लेकिन यह एकेडमी जो उनके लिए एक सपना थी, उनके परिवार में तनाव का कारण बन गई। 10 जुलाई 2025 को सुशांत लोक सेक्टर 57 के इनके घर में एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। उस समय सुबह करीब 10:30 बजे राधिका अपनी किचन में खाना बना रही थी। उनके पिता 49 वर्षीय दीपक यादव ने लाइसेंस प्राप्त 32 बोर रिवॉल्वर से उन पर 5 गोलियां चलाई। 3 गोलियां एक गर्दन में और 2 पीठ में राधिका को लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गई। उसके बेटे पीयूष ने चाचा के कुलदीप यादव, जो उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, गोलियों की आवाज सुनी। उनके बेटे पीयूष ने राधिका को एशिया मोरिंगो हॉस्पिटल में ले जाकर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब कारण क्या है? तराशी के पीछे कहानी सामाजिक दबाव और पारिवारिक उपेक्षाओं की लगती है। दीपक यादव, जो पहले दीप एक्सेसरीज के नाम से कार पार्ट्स की दुकान चलाते थे, अब किराए की संपत्तियों से करीब 15 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। को वजीराबाद गांव और पड़ोसियों के भी ताने सुनने पड़ते थे कि कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दीपक पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में थे। उनकी नाराजगी का एक और कारण था राधिका का सोशल मीडिया, खासकर उनका 2024 का म्यूजिक वीडियो कर्मा, जिसमें वह गायक इनाम के साथ नजर आई। तो दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद था राधिका की टेनिस एकेडमी, जिसको दीपक उसके पिता खुद बंद कराना चाहते थे। राधिका की मां मंजू यादव उस समय अपने कमरे में बुखार के कारण आराम कर रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज को प्रेशर कुकर का धमाका सूंझा और उसको उनका घटना का पता ही नहीं चला। तो राधिका को न केवल खेल में बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत पहचान बनाई हुई थी, लेकिन यही पहचान उसके लिए तनाव का कारण बन गई। अब यह कहानी सिर्फ एक हत्या ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक तानों की है जो एक पिता को हत्यारा बना देती है। यह कहानी उन सपनों की है जो परिवार और समाज की अपेक्षाओं के नीचे दब जाते हैं। राधिका की टेनिस एकेडमी न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके जुनून के लिए भी एक मंच थी, लेकिन समाज के तानों और परिवार के दबाव में इस मंच को छीन लिया। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं, अपने बच्चों के सपनों को समर्थन दें, उनके जुनून को प्रोत्साहन दें और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। गुरुग्राम ब्रेकिंग टीम ने जब पुलिस से ये बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने क्या बताया, सुनते हैं आगे। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है
जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से ये एकेडमी चला? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये दो एक्यूज है। एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक तो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कोई मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी के मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जाके डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। तो दोस्तों ये कहानी, आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये इसके बारे में आप बताएं। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।